इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा अंतर क्रमशः -3 तथा -10 है तो शून्यांकों के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखें। इसको लगाने के लिए आप मान लेते हैं। पहले माना किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तो योग दिया है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -10। शून्यांकों के वर्गों का अंतर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों समीकरणों से आप क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, 2 अल्फा बराबर आ जाएगा और 2 अल्फा बराबर -13 और अल्फा का मान जो है -13/2 करके हो जाएगा। इसी प्रकार अल्फा का मान बीटा में रख करके निकाल लीजिएगा और इसके बाद अल्फा बीटा का मान निकल जाने के बाद इसमें रख करके आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखेंगे कि यह त्रिघात बहुपद x³ + ax² + bx + c हो के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो, तो अल्फा बराबर दिया है -1, बीटा तथा गामा का गुणनफल पूछ रहा है। तो हाँ देखिए, अल्फा बीटा गामा हम जानते हैं कि हमारा होता है -d/a। तो -d/a में क्या है, यह पूरा आप देखेंगे इसमें कि यह d का भाग इसका +c है, तो यह हो जाएगा -c/ और a की जगह 1 -c/1। अल्फा का मान चूंकि -1 दिया है तो बीटा गामा बराबर हो जाएगा यह जो -c/-1 इक्वल टू c। इस तरह से जो है यह निकल जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, देखेंगे कि यदि त्रिघात बहुपद ax³ + 3x² - bx - 6 के दो शून्यक -1 तथा -2 हैं, तब तीसरा शून्यक तथा a और b का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या है, यदि एक शून्यक -1 है तो दिए बहुपद में x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 होगा, अर्थात a -1 का होल क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर। इस तरह से यह मान x का रख देते हैं -1। यह देखते हैं कि इसमें a और b में इस तरह से यह एक समीकरण आ जाएगा -a + b = 3। यह पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार x बराबर -2 जो दूसरा शून्यक दिया है, इसका मान रखने पर आप देखेंगे कि इसका मान रखते हैं तो आप जो है यहाँ से x की जगह -2 रखेंगे इस तरह से, और -2 रखने के बाद ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर यहाँ देखेंगे कि यह -2 को इसको एक्सपेंड कर देंगे, -8a + 12 + 2b - s = 0 या -8a + 2b = -6। ये दूसरा समीकरण। पहले और दूसरे समीकरण को हल करेंगे। देखिए, पहले समीकरण में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर आप इसमें देखिए इसमें 2 में से एक को जो है 2 से गुणा करके इसको घटा दिया गया है, तो यह 2b कैंसिल हो जाएगा और इसमें से आपका यह हो जाएगा -6 इक्वल टू -12 और a इक्वल टू -12/-6 इक्वल टू 2। a का मान 2 आ गया। a का मान पुनः जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर -2a + b = 3 या b = 3 + 2 = 5। अब शून्यांकों के यह a b का मान निकल गया। अब शून्यांकों के गुणांकों के अनुसार आप जानते हैं
के अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। यहाँ अल्फ़ा बीटा दोनों का मान रख देंगे, -1 -2, तो गामा का मान हो जाएगा -6/a। ए का मान जो है यहाँ से आपका ए का मान आया है 2, तो यह 2 मान जो है यहाँ ला करके आप रख देंगे और इस प्रकार गामा बराबर 3/2, यह आपका हल हो जाएगा। इसके बाद आप 20वां क्वेश्चन देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 0 और -2 है। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो हम जानते हैं कि बहुपद बराबर होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है और यह एक तरह से यह शून्येतर भी होता है, मतलब शून्य नहीं हो सकता, वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ के बराबर हो जाएगा x² माइनस 0, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और यहाँ अल्फा बीटा का मान -2 दिया है, अर्थात x² माइनस √2 जो है यह इसका आपका इसका हल हो जाएगा। इसके बाद 24वां क्वेश्चन आप देखेंगे। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 + √5/2, 2 - √5/2 तथा 4 है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर तीनों का मान दिया है, तीनों को हम जोड़ देते हैं और यह जोड़ने पर देखेंगे इन दोनों का जो है यह आप लोग तब 2 आ जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो यह √5 कट जाएगा और यह 4/2 + 4 और यहाँ से यह 2 से सॉल्व हो जाएगा तो ये 4 2 6 बच जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योग 6 आ गया। अब दो के गुणनफल का योग, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, ये तीनों का मान अल्फा बीटा गामा में ऐसे रख देंगे और रखने के बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में आप जानते हैं कि यह जो है यह a + b यही -b, तो यह इसका वर्ग हो जाएगा 2 का तो 4 और यह √5 का वर्ग होगा तो -5/4, नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा, ऊपर देखा यह, फिर इसमें यहाँ 2 से यह 4 जो है ये विभाजित हो जाएगा 2 बार, तो 4 - 2 √5 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी यह 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 4 + 2 √5, 2 √5 प्लस है, ये माइनस दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर यह इसमें से घट करके -1/4 + 8 = 31/4, यह आ गया आपका दोनों के गुणनफल का योग। इसके बाद आप अल्फा बीटा गामा तीनों के गुणनफल का मान रख देंगे, यहाँ अल्फा बीटा गामा का सॉल्व करेंगे तो यह आप बराबर -1 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखा k × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा × x माइनस अल्फा बीटा गामा, यह आपका होता है सूत्र के अनुसार, यह जहाँ के एक वास्तविक अचर गुणांक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें मान जो निकाले हैं इसको रखेंगे k x³ -6 अल्फा बीटा प्लस गामा का मान, ये -6 रख दिए और यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान यहाँ 31/4 या -1 अल्फा बीटा गामा का मान -1 आया। इसको देखेंगे k बराबर 4 से हम सबको मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो यह देखें 4 से क्या है ऊपर जो है अंश में हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखेंगे 4x³ यह 24x² + 31x + 4, यदि यह 4 यहाँ k का मान बराबर हम 4 रख दें तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आपका बहुपद 4x³ - 24x² + 31x + 4 यह आपको प्राप्त हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, यह आप लगाइएगा, इसका मान रखिएगा, पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा। -2 5 शून्यांकों वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? तो यह संख्या जो है, यह बहुपद निकालेंगे तो यह अनंत संख्या होती है, क्योंकि किसी का मान रखने देने पर से इसका शून्यांकों का मान रख करके हम अनंत बना सकते हैं, अनंत बहुपद बना सकते हैं इसमें। और इसके बाद 27वां देखें, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तथा एक ऐसा बहुपद ज्ञात किया जिसका शून्यक 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो, तो यहाँ से आप जो है इसको हल कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसमें भी इसका मान निकाल करके आप अल्फा बीटा का और इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में आ जाएगा, यहाँ लघुत्तम लेकर कर लेंगे और अल्फा सबका मान रख देंगे इसमें निकाल करके, तो यह आपको सॉल्व हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन में देखेंगे कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलत टाइप का दिया हुआ है। x² - 3x - 2 दिया हुआ है, यह इसको आप चाहें तो यह x² - 3x + 2 से, या x² + 3x + 2, या x² - 2x - 3, इसमें से कोई जो है समीकरण करके हल करेंगे, उत्तर इसका अलग अलग आएगा। और इसमें से आप अल्फा बीटा का मान रख करके और इनको जो है अलग अलग आप इनका लघुत्तम लेकर के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज कर लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे अल्फा बीटा का, और अल्फा बीटा का मान निकाल करके बहुपद का मान जो है आप निकाल सकते हैं।